तो कहानी की शुरुआत में हम 4 दोस्तों को एक गाड़ी में देखते हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी और वो अपनी छुट्टियां गुजारने ट्रिप पर जा रही थी। वो अपने ही केबिन में रहने वाली थी जो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर था और ये पूरा ही एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो जाहिर है बहुत खूबसूरत जगह थी। गाड़ी में एक औरत बैठी थी जिसका नाम डाई होता है। उसके साथ 2 दोस्त थी और एक दोस्त का डॉग भी साथ जा रहा था। पर डाई के चेहरे को देखने से लग रहा था कि उसे जानवर खास पसंद नहीं है। अब कुछ ही देर के बाद वो अपने केबिन में पहुंच जाते हैं जो शहर के शोर से दूर बिल्कुल अलग था। अंदर पहुंचकर डाई के दोस्त कहती है कि हम जरा पास बने गांव में जा रहे हैं, तो तुम भी डाई हमारे साथ चलो। पर वो ये कहकर मना कर देती है कि नहीं, तुम लोग जाओ, क्योंकि सफर में मैं काफी थक गई हूँ, तो यही रुककर आराम करूंगी। वो दोनों इसकी बात मान लेते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। पर अपने डॉग को वो डाई के पास ही छोड़ देती है। उनके जाने की थोड़ी देर के बाद डाई उनके डॉग से दोस्ती करने का सोचती है। वो उसके पास जाकर उसके ऊपर हाथ फेरती है, पर जैसे डॉग ने पीछे मुड़कर देखा वो काफी डर गई क्योंकि उसे जानवरों की इतनी समझ नहीं थी। सुबह जब उसकी आँख खुली तो अपने दोस्तों के कमरे में चेक करने जाती है जो अभी तक वापस नहीं आए होते। वो सोचने पड़ गई, उसे दोनों की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो डॉग को लेकर उन्हें ढूंढने निकल जाती है। वो काफी दूर तक निकल आई थी पर आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जब भी आगे बढ़ रही थी तो डॉग के मुंह पर चोट लग गई, उसका खून बहने लगता है। डाई जब उसे चेक करती है तो सोचने लगी कि इसने जरूर कोई पत्थर खा लिया होगा, तो इस बात को नजरअंदाज कर देती है और डॉग को लेकर फिर से आगे बढ़ने लगी। पर डॉग पता नहीं क्यों आगे जाने से डर रहा था, तो वहाँ से वापस भाग जाता है। ये देखकर डाई को काफी हैरानी हुई कि पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया। फिर जैसे डाई आगे बढ़ने लगी वो किसी चीज से टकरा जाती है जो डाई को रोक लेती है, पर नजर नहीं आती कि ये चीज क्या है। वो भी देखने की कोशिश करती है कि ये क्या था, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक बार फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है मगर दोबारा टकरा जाती है। अब वो घबरा गई, अपने दोनों हाथ आगे करके चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ तो दरअसल एक इनविजिबल दीवार है, ना नजर आने वाली दीवार है। अब इससे डाई काफी हैरान हो जाती है क्योंकि इनविजिबल दीवार जैसी कोई चीज होती ही नहीं, तो फिर ये क्यों उसे बार बार रोक रही थी। वो आंखों से दिख नहीं रही थी पर छूने से महसूस हो रही थी और इसी वजह से ही डॉग भी आगे जाने से डर रहा था क्योंकि उसे चोट भी इस इनविजिबल दीवार की वजह से ही लगी थी। वो आगे बढ़ने की फिर से कोशिश करती है लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। वो उसे पार ही नहीं कर पा रही थी। ये देखकर डाई दूसरी तरफ जाने लगती है इस सोच के साथ कि शायद वहाँ कोई भी इनविजिबल दीवार ना हो। जब भी वहाँ पहुँचती है तो सामने एक फार्म को देखती है जिसमें एक बूढ़ा कपल था। उन्हें देखकर डाई को तसल्ली हुई, पर जैसे वो आगे बढ़ने लगी एक बार फिर किसी और इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है। वो समझ गई थी कि इस तरह की दीवार इस पहाड़ के हर तरफ है। डाई अब इनविजिबल दीवार पर हाथ मारकर उस बूढ़े कपल को आवाज लगाती है, पर हैरत उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर अचानक ही डाई चौंक गई क्योंकि उसी फार्म में गड़बड़ लग रही थी। वो दोनों को गौर से देखती है। उसे पता चला कि वो बूढ़ा कपल काफी देर से एक ही पोजीशन में रुका हुआ है। दोनों ने एक बार भी खुद को हल्का सा भी नहीं हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के लिए वक्त जैसे रुक गया हो क्योंकि उनके आसपास की हर चीज हिल रही थी सिवाय उन दोनों की। ये देखकर अब डाई को डर लगने लगा था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। पर फिर थक हार कर वो वापस अपने केबिन में आ गई। डर तो उसे लग ही रहा था पर फिर भी वो सो जाती है। रात को उसे बुरा सपना आया जिसमें वो देखती है कि वो इनविजिबल दीवार उसे ऐसी अपनी कैद में रख रही है कि वो फैलते फैलते उसकी केबिन तक आ गई। उसे लग रहा था कि ये दीवार मुझे इस तरह कैद कर लेगी कि अपने अंदर जकड़कर मार देगी। ये सोचकर वो काफी दुखी हो गई, जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके अगले ही पल एक झटके से उसकी आंख खुल गई। उसे तसल्ली हुई ये देखकर कि मैं बस सपना देख रही थी। सुबह को वो दोबारा इनविजिबल दीवार को देखने चाहती है इस उम्मीद के साथ कि शायद वो वहाँ से चली गई होगी, लेकिन अभी भी वो वैसी की वैसी ही थी। वो फार्म हाउस के भी पास गई मगर इस बार वो बूढ़े कपल को दूरबीन से देखती है जो अभी तक उसी पोजीशन में रुके हुए थे। तभी डॉग दूसरी तरफ भागने लगा। उसे देखकर डाई भी पीछे पीछे भाग जाती है जहाँ वो कुछ दूरी पर डॉग के साथ एक गाय को खड़ा देखती है जो ब्राउन रंग की प्यारी सी गाय थी। वो डाई को देखती ही उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर वो काफी डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आती कि कहाँ भागो, लेकिन वो गाय उसे कुछ नहीं कहती बल्कि एक जगह रुककर घास खाने लगी और अब वो भी डाई के पीछे पीछे जाने लगी। ये देखकर वो उसे अपने केबिन में ले आई क्योंकि वो अब उसका घर बन चुका था। अब एक तरह से वो इस गाय को अपने लिए मुसीबत ही समझ रही थी क्योंकि उसकी भूख मिटाने के लिए डाई को हर रोज उसके लिए घास लाना होगा। पर क्योंकि वो बेचारी भी अकेली थी तो गाय को भी वो अपने साथ ही रखने का फैसला करती है। वो गाय का दूध निकालने लगी और गाय का दूध पीकर वो आज तो अपनी भूख मिटा लेती है, पर उसे इस बात की फिक्र हो रही थी कि धीरे धीरे खाना यहाँ पर खत्म हो रहा है। अगली सुबह जब डाई जागी तो उसे एक आइडिया आया। वो अपने दोस्त की गाड़ी के जरिए इस दीवार को पार करने का सोचती है। वो गाड़ी में बैठकर जोर से उसे दीवार से टकरा देती है जिससे गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो जाता है और तो डाई के सर पर भी चोट लगी, लेकिन इससे इनविजिबल दीवार को कुछ नहीं हुआ। हल्की सी खरोच भी नहीं आई उस पर। वो वैसी की वैसी ही रही। अब डाई को दीवार के उस पार एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी, पर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसके अंदर भी कोई नहीं था।
इन हालात की वजह से वो बेचारी काफी मायूस हो गई, इसीलिए वापस अपने केबिन में आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे अब तक अंदाजा हो गया था कि मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। अब जाहिर है इन हालात में अच्छा भला इंसान भी हिम्मत हार जाता है। वो इस कदर मायूस हो गई थी कि उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। वो हर रोज ढेर सारी घास काट कर अपनी गाय को लाकर खिलाती है और उसका दूध पीकर अपना गुजारा चलाती है जिंदा रहने के लिए। ऐसे उसने यहाँ गर्मियाँ गुजार दी, मतलब वो पिछले 3 महीने से यहाँ फंसी हुई है। अब वो सब्जियां उगाने का सोचती है। वो केबिन के सामने वाली जमीन खोदकर वहाँ अलग अलग तरह की सब्जियां उगा देती है, जो ढूंढकर वो पहाड़ों के ऊपर से लाई। डाई हर दिन गुजरने के बाद कैलेंडर पर उस दिन निशान लगा देती है और सारा दिन जो उसने किया होता है वो सब कुछ कागज पर लिखा करती थी। अब क्योंकि वो जानवरों के साथ रह रही थी, तो अब जानवरों के बारे में उसे काफी कुछ पता चल चुका था और उनके साथ अच्छे से घुल मिल भी गई थी। अब एक दिन यहाँ बहुत तेज बारिश होने लगी। डाई जब अपनी केबिन में बैठी थी तो उसे बाहर से किसी की आहट महसूस हुई। उसने जब बाहर जाकर चेक किया तो वहाँ केबिन के बाहर एक बिल्ली बैठी थी, जो बेचारी बारिश में काफी भीगी हुई थी। डाई उसे केबिन के अंदर ले आती है और उसे अच्छे से साफ करके एक जगह पर बिठा देती है। वो बिल्ली भी इनकी तरह ही अकेली थी, इसलिए डाई उसे भी पालने का सोचती है। अब यहाँ एक किस्म की डाई की एक फैमिली बन गई थी। अब वक्त के साथ साथ वो शिकार करना भी सीख रही थी, क्योंकि जाहिर है सब्जियों को उगने में अभी टाइम लगेगा। मगर शिकार करते हुए अक्सर उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता था, जैसे कि उसे चोटें लग जाया करती थी। पर वक्त गुजरने के साथ साथ वो इसमें काफी अच्छी होती जा रही थी। इस चीज में उसका साथ डॉग भी दिया करता था। अब एक दिन जब वो शिकार के लिए निकल रही थी तो उसकी नजर सामने खड़े ट्रक पर गई। इसे अक्सर आती जाती वो देखा करती थी, पर आज वो ट्रक काफी करीब खड़ा था, जिसे देखकर उसके अंदर एक उम्मीद पैदा हुई कि शायद यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है और मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। मगर जैसे वो ट्रक के करीब जाने लगी, फिर से उस इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है, जिससे उसकी सारी उम्मीदें वही टूट जाती है। वो मायूस होकर वापस आ ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी पहाड़ी के पास बने घर पर गई। वो दूरबीन लेकर वहाँ देखने लगी, पर बदकिस्मती से वो घर भी खाली था, वहाँ भी कोई नहीं रहता था। लेकिन डाई इस घर के पास ही बैठ जाती है, क्योंकि यहाँ का नजारा बेहद ही खूबसूरत था। एक सुकून सा था, हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, इसलिए डाई को वहाँ नींद आ जाती है। पर जब उसकी आँख खुली रात हो चुकी थी, इसलिए वो वापस अपने केबिन में आ जाती है, जहाँ उसने देखा कि मेरी बिल्ली ने बच्चा दिया है, जो बिल्कुल सफेद और प्यारा है। डाई उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, क्योंकि अब उसकी फैमिली में एक और मेंबर आ गया था। वो काम पर लग गई, उसके हाथों में छाले तक पड़ जाती है। उसे यहाँ पर 6 महीने गुजर गए थे और अब यहाँ पर सर्दियाँ आ गई थी। बाहर हर तरफ बर्फी बर्फ पड़ी थी। उसे पता चला कि मेरी बिल्ली का बच्चा ऐसे ही इतनी ठंड में बाहर निकल गया है। अब डाई को उसके लिए फिक्र होने लगी, क्योंकि ऐसी ठंड में वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। तो रात के वक्त लालटेन लेकर उसे ढूंढने निकल जाती है, पर कुछ दूर जाने पर उसे बिल्ली का बच्चा मरा हुआ मिलता है और क्योंकि वो उसे बहुत प्यारा था, इसीलिए वो बहुत दुखी हो गई, रोने लगती है और वही उसे दफनाकर वापस केबिन में आ जाती है। और आज जो कुछ भी हुआ हर दिन की तरह उसे भी किताब में लिख देती है। अब हर गुजरते दिन के साथ डाई बदलती तो जा रही थी, पर उसने कभी भी इनविजिबल दीवार को चेक करना नहीं छोड़ा। अगले दिन उसकी गाय का बच्चा होता है, जो बिल्कुल अपनी माँ जैसे रंग का था और बहुत प्यारा भी। बिल्ली के बच्चे के मरने के बाद डाई की जिंदगी में जो कमी आई थी आज वो पूरी हो गई और अब यहाँ उसे रहते रहते पूरा 1 साल हो गया था। एक दिन जब वो बोर होने लगी तो अपने जानवरों को घुमाने पहाड़ी वाले घर के पास ले जाती है, जो जगह उसे बहुत पसंद थी। तो आज रात डाई यही रुकने का फैसला करती है। टाइम बहुत जल्दी गुजरता जा रहा था, गर्मियाँ भी निकल गयी और अब फिर से पतझड़ का मौसम आ जाता है। ये दिन भी गुजर गए, जिसके बाद अब यहाँ सर्दियाँ आने वाली थी और यहाँ डाई ने पहले अपने खाने और आग जलाने के लिए लकड़ियों का बंदोबस्त कर लिया था, ताकि उसे या उसके जानवरों को इस बर्फीली ठंड में कोई दिक्कत ना हो। एक दिन जोरों की ठंडी हवा चली, डाई को बाहर किसी परिंदे की आवाज सुनाई दी। वो जब चेक करने बाहर गई तो पेड़ पर एक कौवे को देखती है, जो वहाँ अकेला बैठा था और उसका रंग सफेद था। अब यहाँ डाई समझ जाती है कि बाकी कौवों ने इसका साथ इसके रंग की वजह से छुड़ा होगा, तो वो उसका अकेलापन समझ जाती है, क्योंकि उससे बेहतर ये कौन जान सकता था कि अकेला रहना कितना तकलीफदेह है। वो उस कौवे को भी अपने साथ शामिल कर लेती है और उससे खाना डालती है। ऐसे वक्त गुजरता गया और फिर से 1 साल बीत जाता है। एक दिन फिर से डाई अपना वक्त गुजारने के लिए अपने जानवरों को लेकर पहाड़ी वाले घर के पास जाती है, पर हमेशा की तरह इस बार उसे वहाँ अच्छा नहीं लगता। अब डाई अपनी इस कैद भरी जिंदगी से उकता चुकी थी। यही वजह है कि अब उसे यहाँ का सब कुछ बेकार लग रहा था। उसे अजीब सा महसूस हुआ तो वो अपने जानवरों को लेकर वापस अपने केबिन में आ जाती है और अब यहाँ उसे 3 साल गुजर गए थे। एक दिन वो अपने डॉग के साथ शिकार करके वापस आ रही थी, तब उसे अपने गाय के बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर वो घबरा गई। वो भी जल्दी से भागी और उसका डॉग भी आकर देखती है कि कोई आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए गाय के बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि क्या करूँ। वो जोर से चिल्लाती है। वो इनविजिबल दीवारें
ऐसी है जिसके अंदर आना तो इंसान की बस की बात है, पर यहाँ से निकलना किसी के बस की बात नहीं। वो आदमी फिर भी कुल्हाड़ी नहीं छोड़ता, हालांकि डॉग भी उसे रोक रहा था, उसके हाथ पर काट लेता है, पर वो आदमी तो उसे मारने के लिए जैसे पागल ही हो गया था। डाई को कुछ समझ नहीं आता, वो वहाँ से अपने कैबिन की तरफ भाग जाती है और जल्दी से अपने गन लेकर बाहर आ गई, लेकिन आने में उसे देर हो गई थी, क्योंकि तब तक उस आदमी ने गाय के बच्चे के साथ साथ डॉग को भी मार दिया था। ये देख वो जैसे पागल ही हो गई, अपना कंट्रोल खो देती है, उस आदमी की तरफ गन करके उसके सीने में गोली मारती है, जिससे वो वही मारा जाता है। ऐसे भी जब उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता तो वो उस आदमी की लाश को बाहर से नीचे फेंक देती है और रोती रोती गाय के बच्चे और डॉग को वहीं पर दफना देती है। वो दुखी होकर एक जगह बैठ गई, क्योंकि अब उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी बड़ी गाय ही बची थी। वो अपनी गाय को लेकर वापस कैबिन में आ गई और अपने दुखों को उस किताब की आखिरी कागज पर लिखकर इस किताब को पूरा कर देती है। अब इस कहानी के जरिए हमें बताया गया है कि इंसान की जिंदगी ऐसी ही है। इंसान को अपनी मुश्किलात की वजह से ये सोचना नहीं चाहिए कि जिंदगी कब दी एंड हो रही है, या वो ये सोचे कि मेरी जिंदगी खत्म हो ही जाए तो अच्छा है, बल्कि ये जिंदगी जैसी भी है इंसान को खुशी खुशी गुजारनी चाहिए, क्योंकि तभी आप सुकून से रह पाएंगे। लेकिन जो जिंदगी का सफर है, असल सीख तो इंसान को उसमें ही मिलती है। इसी मैसेज के साथ ही इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।